श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, तदंतर रानी लीला सभा भवन में उठ गई और अंतःपुर में प्रवेश करके रनिवास के पूर्वोक्त मंडप में फूलों से ढके हुए पति के पास जा पहुंची तथा मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगी, अहो, यह तो बड़ी विचित्र माया है। ये हमारे पूर्ववासी मनुष्य इस बाह्य प्रदेश में और उस अंतर प्रदेश में भी विद्यमान हैं। ताल, तमाल और हिताल आदि वृक्षों से घिरे हुए ये पर्वत जैसे यहाँ हैं उसी तरह वहाँ भी हैं। यह बड़ी ही आश्चर्यजनक माया फैली हुई है, जैसे दर्पण में पर्वत और उसके भीतर और बाहर भी स्थित प्रतीत होता है, उसी प्रकार चेतन आकाश रूपी दर्पण में भीतर और बाहर भी यह सृष्टि प्रतीत हो रही है। उनमें से कौन सी सृष्टि भ्रांति में है और कौन सी वास्तविक, इस संदेह का मैं वागीश्वरी देवी की पूजा करके उन्हीं से पूछती हूँ, जिससे उनके उपदेश से संशय का निवारण हो जाए। ऐसा निश्चय करके रानी ने उस समय देवी का पूजन किया और देखा देवी सरस्वती कुमारी रूप धारण करके सामने आ गई हैं। तब लीला परमार्थ महाशक्ति रूपा देवी को सिंहासन पर विराजमान करके स्वयं उनके सामने पृथ्वी पर खड़ी हो गई और इस प्रकार पूछने लगी। लीला ने कहा, हे देवी, हे परमेश्वरी, मैं आपके सामने विनम्र होकर ये पूछ रही हूँ, उसे बताइए, यह त्रिलोकी का प्रतिबिंब वैभव बाहर भी स्थित है और भीतर भी, उन इनमें से कौन सा कृत्रिम झूठा है और कौन अकृत्रिम है, सच्चा है। देवी अंबिके, देवी वागीश्वरी, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ और आप यहाँ बैठी हैं, हे देवेश्वरी, इसी को मैं सच्ची सृष्टि समझती हूँ। परंतु जहाँ इस समय मेरे पतिदेव विराजमान हैं, उस सृष्टि को मैं कृत्रिम समझती हूँ, क्योंकि वह सोना है, उससे देश काल और व्यवहार की पूर्ति सिद्धि नहीं होती। देवी ने कहा, लीला, अकृत्रिम सृष्टि से कदापि कृत्रिम सृष्टि नहीं उत्पन्न होती। कहीं भी कारण से विलक्षण कार्य का उदय नहीं होता। लीला ने कहा, माताजी, मुझे तो कारण से कार्य सर्वथा विलक्षण दिखाई देता है। मिट्टी का लौंदा जल धारण करने में असमर्थ है, किंतु उसी से उत्पन्न हुआ गरा जल का आधार बन जाता है। देवी ने कहा, हे सुमुखी, बताओ तो सही, इस सृष्टि के अंतर्गत जो पृथ्वी आदि तत्व हैं, उनमें से कौन सा तत्व तुम्हारे पति की सृष्टि का कारण है। लीला बोली, हे देवी, मेरे पति की यह स्मृति ही उस रूप में वृद्धि को प्राप्त हुई है, अतः मैं स्मृति को ही इस सृष्टि का कारण समझती हूँ। उसी से यह सृष्टि हुई है, ऐसा मेरा निश्चय है। देवी ने कहा, हे लीला, स्मृति तो आकाश की भांति शून्य रूप है। जैसे स्मृति शून्य है, उसी प्रकार उससे उत्पन्न तुम्हारे पति की सृष्टि भी शून्य ही है। वह उस रूप में अनुभव में आने पर भी शून्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है। लीला ने कहा, हे देवी, जैसे आपने मेरे पति की सृष्टि को स्मृति मात्र शून्य रूप बताया है, उसी तरह मैं इस सृष्टि की भी स्मृति मात्र, इस सृष्टि को भी स्मृति मात्र एवं शून्य रूप ही समझती हूँ। देवी ने कहा, बेटी, ठीक ऐसी ही बात है। वह सृष्टि असत होने पर भी तुम्हारे पति के उन भावों से उस रूप में प्रकाशित होता है। इसी तरह यहाँ यह सृष्टि भी मिथ्या ही है, तथापि उसका आश्रयभूत चेतन आत्मा जीव के विभिन्न भावों के अनुसार इस रूप में भासित होता है। लीला बोली, देवी, जैसे इस सृष्टि से मेरे पति की ब्रह्म रूप अमूर्त सृष्टि हुई, वह प्रकार मुझे बताइए, जिससे मेरा यह जगत रूपी भ्रम दूर हो जाए।